में उन्होंने गॉब्लिन को डाउन किया। वो जो फिनिश कंफर्मेशन है वो आ चुका है जेरेफ, उनके ऊपर वो पलटवार आया, नकुल ने वो नॉक निकाला। आईजीएल है अपनी टीम के और वो लीड कर रहे हैं अपनी टीम को फ्रॉम द फ्रंट। पर देखना ये कि क्या यहाँ पे पलटवार वो पूरी तरीके से करने में सक्षम हो पाएगी टीम सोल। अभी के लिए जो स्कोर लाइन है वो इवन स्टीवन, पर सिंसिनाटी किड्स उनके खेमे में वो रिवाइवल एग्जीक्यूट होता हुआ। देखिए रिवाइवल भी हो रहा है यहाँ पे। लेजेंड को जमशेद कमाल का देखने को मिला और लीजिए वो पहला एक्सप्लोसिव बो का नॉक, एक नहीं दो नॉक निकाले। शानदार प्रदर्शन जोकर की तरफ से। अब ड्रॉप क्लैश है तो जो वेपन मिल जाए वही बहुत है उनके लिए। और सिंसिनाटी किड्स आए तो थे जोश के साथ, फ्रैग निकाला भी पहला बो के साथ आए और 3 फ्रैग्स निकाल के गए। क्यूट होगा। मीनवाइल टीम आर्यन उन्होंने भी एक नॉक तो निकाला था, को फिनिश कंफर्मेशन दिया उनके खाते में देखने को मिला, बट नकुल ये तो नहीं मान रहे। वांटेड को स्पॉट किया और इंस्टेंट नॉक। शुरुआत क्या कमाल की हुई है टीम सोल की। भले ही गॉब्लिन को गवाया लेकिन उसके बाद वो 4 फ्रैग्स निकाल चुके हैं। 5वां प्लेयर को नॉक भी यहाँ पे कर दिया। नकुल पूरी तरह से तैनात थे, तत्पर थे कि कोई आएगा गाड़ी लेने के लिए तो नॉक किया जाएगा। और कुछ वैसा ही हुआ यहाँ पे। काफी आसानी से वांटेड के पास भी पहुंचे और एक और फिनिश उनके खाते में। और लीजिए फिनिश करने का स्टाइल थोड़ा सा अलग सा था, नॉर्मल भी कर सकते थे बट इनकी ग्रैंड मस्ती हम सब यहाँ पे देख पा रहे हैं। बेहतरीन एफर्ट नकुल का। 5 फ्रैग्स आते ही सैनोक के मुकाबले में जरूर कॉन्फिडेंस देंगे टीम सोल को। बट ये टीम सोल अब जोकर के ऊपर कुछ शॉट जरूर दिए जाएंगे, डैमेज भी काफी ज्यादा इन्फ्लिक्ट किया गया। दूसरी तरफ रेंडर पीटी एक ओपी को उन्होंने नॉक किया है। चलिए हाइड्रो कोशिश उनकी अच्छी थी लेकिन वो जो नॉक है वो आया नहीं। और यहाँ पे आते ही विक्टोरियस सुबस वो उनके सामने मौजूद थे और ओपनिंग नॉक क्रिएट करा गया। क्या बढ़िया तरीके से टीम सोल यहाँ पर आए और अब वो टीम जो यहाँ ऑलरेडी मौजूद थी उनकी मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश, पर पलटवार भी आया शयान का। एक और खिलाड़ी यहाँ पे डाउन होता हुआ टीम सोल का बचते हैं मात्र 2 और ऐसे में अब एक इवन स्टीवन सिचुएशन। विक्टोरियस समस के पास भी वो 2 प्लेयर्स है बट शयान को यहाँ पे डाउन किया। लेजेंड एक टॉप क्लास प्लेयर और अपनी टीम के लिए सही समय पे सही पोजीशन पे आके उन्होंने वो 2 फ्रैग्स निकाले। विक्टोरियस समस आए हैं, पहला मुकाबला खेल रहे हैं एंड इट्स नॉट अ ग्रेट स्टार्ट फॉर देम, बट रिवाइवल की प्रक्रिया को शुरू करना पड़ेगा लेजेंड को। बट यहाँ तो देखिए ट्रू रिपर्स का काफिला आता हुआ। लेजेंड एक सही निर्णय हो सकता है यहाँ से निकल के जाना, बट अब तो एक क्लच ही टीम सोल को इस स्थिति में से बचा सकता है। नकुल देखना ये कि क्या वो वहां पे कुछ इंटेल दे सकते हैं। चलिए उनका जो समापन है वो भी हमें देखने को मिल गया और हर तरफ से जो वार है वो किया जा रहा है। लेजेंड उनकी पोजीशनिंग भी मुझे ऐसा लग तो रहा है कि रिवील्ड आउट है और ऐसे में एक 1v4 इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कर पाना आई थिंक दैट्स ओवर एक्सपेक्टिंग। और जी हाँ उनका जो समापन है वो देखने को मिलेगा और वो प्ले जोन का शिकार हुए। वो फिनिश भी ट्रू रिपर्स के पास नहीं गया। मनो सैंकी इतने सारे बॉल्स निकाले उन्होंने बट कोई भी फ्रैग कंफर्म नहीं कर पाए वो, और 0 फिनिशेस के साथ खत्म हुआ उनका काफिला। हालांकि टीम गॉडलाइक काफी करीब आए तो हैं बट जोन के अंदर एंट्री करना भी बाकी, बट आप ओपन में ऐसे तो जा नहीं सकते, स्पेशली तब जब स्प्रेज आपके ऊपर आ रहे हैं। जोनाथन एक शानदार नॉक निकाला उन्होंने और अब जोन के अंदर एंट्री बन सकती है उनकी, लेकिन रास्ते में अभी भी एक चुनौती है जिसको पार पाना इतना आसान होगा नहीं। दूसरी तरफ फर्स्ट क्यूरोसिटी की वो लाइन अप 4 प्लेयर्स के साथ, लेकिन वो भी अभी के लिए जोन के बाहर है और वो भी अपने स्ट्रगल्स कर रही है। बट गॉडलाइक को अगर जोन के अंदर जाना है तो उनको सामना तो फर्स्ट क्यूरोसिटी का भी करना पड़ेगा और साथ ही साथ गॉड्स ओमन वो दूसरी तरफ से तैनात है, किसी भी टीम के लिए तैयार है। एडमिनो ने क्रिप्टो को स्पॉट किया, वहां पे वो शॉट्स ले सकते थे लेकिन उन्होंने वो शॉट्स लिए नहीं और फाइनली क्रिप्टो ने भी एडमिनो को स्पॉट कर लिया है। अब एडमिनो को अपने आप को रीपोजिशन करने की आवश्यकता जरूर पड़ सकती है और ऐसे में सर्कल के अंदर भी जाना है। ये ब्लू का जो जोन है वो बहुत ज्यादा डैमेज देगा। वहीं दूसरी तरफ लूसिफर उन्होंने पंक को डाउन किया, घेर चुकी है गॉडलाइक और वो जो फिनिश कंफर्मेशन है पंक के ऊपर वो भी आया है। गॉड्स ओमन वो तो अपनी प्राइम फॉर्म में चल रहे हैं, सारे मुकाबले उन्होंने अपने बहुत ही ज्यादा उम्दा खेले और ऐसे में उनके पास वो मैन एडवांटेज भी रहता है। अब गॉडलाइक को अगर सर्कल के अंदर आना है तो फाइट उनको लेनी पड़ेगी, बट एडमिनो फाइनली उनका पलटवार, क्रिप्टो को वहां पे डाउन किया गया। कम से कम एक साइड पे उन्होंने वो प्रेशर क्रिएट करा है, पर अब मल्टीपल गन्स उनकी तरफ भी देखने जरूर वाली हैं। क्रिप्टो ने अभी तो वहां पे डैमेज दिया था, वो ऊपर में से कूद के तो नहीं आ सकते थे पानी में, एक बहुत बड़ी गलती क्रिप्टो की तरफ से। पर ड्रीम्स वो भी तैनात है, स्पॉट उन्होंने भी किया है, शॉट तो एडमिनो ने भी दिया था ड्रॉप करके, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। गॉड सीराज पर स्टैंडिंग नॉट फॉर लॉन्ग और लीजिए टीम गॉडलाइक इनफिल्ट्रेट करने में ज्यादा दिक्कतें होंगी नहीं, बट इन सब के बीच में जॉनसन उन्होंने मॉर्टी को दिखाया। वहीं पर दूसरे साइड पर बॉट आर्मी वर्सेस गॉडलाइक उनकी फाइट की शुरुआत, जहां पर एडमिनो उनको डाउन किया गया और वांटेड एक और ग्रेनेड, और चलिए वो ग्रेनेड पंख से थोड़ा दूर निकल गया पर जोनाथन एक और ग्रेनेड को करते हुए नजर आएंगे। और दूसरे साइड पर मेडल और टीम आर्यन उनकी भी मुलाकात हुई है, जहां पर साइरेक्स वो डाउन कर दिए गए। देखना ये कि यहाँ पर जो ओपनिंग है वो किस प्रकार से आने वाली है। पंख उनके करीब भी काफी सारे जो ग्रेनेड्स है वो जाते हुए नजर आए।
और ऐसे में एडमिनो, क्या उनको वो रिवाइवल अभी भी मिलना शुरू हुआ है? पंक उनके ऊपर 2 प्लेयर्स अब पुशिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। मुश्किल यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ेंगी और ट्रैकर वो है जिन्होंने ओपनिंग क्रिएट करी है। जॉनथन वो आगे गए और यहाँ पर वो फाइट लूज आउट करते हुए नजर आए। टीम गॉड लाइक पूरी तरीके से बैकफुट पर जाते हुए। पिछला मुकाबला वो भी उनके लिए उतना खास नहीं गया, पर चलिए यहाँ पे अच्छी खबर ये कि एडमिनो को वो मिल चुका है। बट वांटेड उनको एग्जैक्टली जो पोजीशन है वो भी पता है अपने ओपोनेंट्स की, और ऐसे में एक 2v4 की सिचुएशन, एक ग्रेनेड को डैमेज दे के जरूर गया, बट एडमिनो उनको टेक डाउन किया जाएगा। गॉड वो बचते एक मात्र खिलाड़ी, एक नॉक उन्होंने जरूर निकाला पर वो काफी होगा नहीं, और एक बार फिर से सस्ते में निपट चुकी है। वो कंफर्टेबली पहुंच चुके हैं, पर अब एजेस के अराउंड भी वो जो अपना पूरा साम्राज्य है वो स्थापित करना चाहते हैं, और काफी आसानी से वो जो प्रेशर है वो क्रिएट करा गया। फिनिश कंफर्मेशन भी आएगा, और लूट जिसकी वो कमी हमें देखने को मिल रही थी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहेगी जो अब टीम सोल के पास जाती हुई यहां से नजर आने वाली है। और गॉड्स रेन यहाँ पर भी एक खिलाड़ी काफी आसानी से उन्होंने अपना गवा दिया। हालांकि जोकर उन्होंने एक और नॉक निकाले, डेस्ट्रो को उन्होंने डाउन किया। आज तो जोकर अलग ही रूप में देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, और क्या ये पुश करने के लिए प्लेयर्स तैयार हैं? जी हाँ, वो पुश करना चाहते हैं। थोड़ी देर पहले उन्होंने एक नॉक निकाला तो उसके बाद उस प्लेयर के ऊपर उन्होंने रश किया, और अब सामने एक और निकाला, और उनको भी पता है कि गॉड्स रेन एक बड़े स्प्लिट में यहाँ पर मौजूद है, और जो दूसरे प्लेयर है वो भी यहाँ पर पकड़े गए। जोकर थोड़ी देर पहले उन्होंने बढ़िया नॉक निकाला, और यहाँ पर एक और प्लेयर को उन्होंने गिरा दिया है। मिनी के बढ़िया टॉप शॉट्स लगाते हुए नजर तो आए, 2 फिनिश उनको मिल चुके हैं, पर अब गॉड्स रेन वो भी इस फाइट के लिए तैयार है। देखिए, मुझे तो लगता है कि गॉड्स रेन ने जो लूट कंप्लीट की है ना, वो टीम सोल अपने खाते में लेकर के काफी आसानी से जा सकती है। डेस्ट्रो अभी भी वो पीछे मौजूद है, और उनके पास यूएमपी देखने को मिल रही है। वहां से वो कवर फायर क्या उतना बेहतर दे पाएंगे, वो भी एक सवाल जरूर रहता है। पर अभी के लिए तो पूरी तरीके से इस फाइट में आगे आपको टीम सोल देखने को मिलने वाली है। जस्टिन, उनको एक ओपनिंग क्रिएट करनी पड़ेगी। हालांकि डेस्ट्रो का बढ़िया पलटवार था, डैमेज बहुत ज्यादा इन्फ्लिक्ट किया गया है वहां पे, और हील करने की आवश्यकता रहने वाली है। जस्टिन वो अपने आप को बूस्ट करेंगे, और ये जो कॉन्फिडेंस है वो काबिल तारीफ देखने को मिलता हुआ। लेकिन 2 तरफा वार हो गया। शैडो वो है जिन्होंने वो नॉक निकाला, और डेस्ट्रो का फिनिश कंफर्मेशन वो टीम सोल के खाते में जाएगा। और देखते ही देखते गॉड्स रेन के जस्टिन वो एकमात्र खिलाड़ी बचते हैं अपनी टीम से, और जो सर्कल का शिफ्ट है वो भी आ चुका है, और ये पूरा कंपाउंड जोन के अंदर मौजूद है। उन्हें भी जोन के अंदर जाने की जरूरत पड़ने वाली है, पर गॉब्लिन वो पकड़े गए जस्टिन के द्वारा, उनका एलिमिनेशन हुआ। पिछले मैच में गॉब्लिन सबसे पहले बाहर हुए थे, इस मैच में भी गॉब्लिन है जो सबसे पहले बाहर हुए। पर जोकर का कॉन्फिडेंस आज के दिन पे बिल्कुल अलग लेवल पर है। वहां पर जस्टिन ने भी वॉल के दूसरे साइड खड़े होकर टीपीपी का यूज किया, जोकर ने भी यूज किया, पर कॉन्फिडेंस दिखाया वहां पर जोकर ने कि वो बाहर आ गए। उसके बाद उन्होंने वहां पर शॉट्स कनेक्ट करे। नजर आ रहे, जहां नॉक निकाला इंस्टेंट स्टैमिन, ये अलग सोल है। ये जो नकुल की आइजलिंग है ना, एक बात तो तय है कि ये खेलेंगे तो अग्रेसिव ही। और आप जोकर को देखिए कि मल्टीपल नॉक्स के बाद जैसा पुश बनाया जा रहा है, ऐसा लगता है कि शायद जोकर फिल्टर का काम जरूर कर रहे होंगे अपनी टीम के लिए। नॉक किया, इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से टीम को प्रोवाइड करी गई, और वो सीधा रश करने के लिए तैयार हुए। और जोकर अभी भी बैकअप के रूप में पीछे वो खड़े थे। अच्छी खबर, प्रतीक एचपी बहुत कम हुई है। वांटेड वो गाड़ी लेकर आगे निकलना चाहते जरूर है, बगी का टायर वहां पर फटा। और ओरंगुटान और एलएचएस, उन दोनों से अगर बॉट आर्मी बच पाती है तो फिर ये फाइट एग्जीक्यूट करने में उतनी मुश्किलात तो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि टीम सोल वो अपने 2 प्लेयर्स के साथ है। वहां पर नकुल कंधों पर उठाया लेजेट को, रिवाइवल के लिए पूरी कोशिश करी गई। रिवाइवल यहां पर एग्जीक्यूट होता हुआ, 4TR पेन इज लाइव वो यहां पर डाउन किए गए। पर आइन ऑफ गॉड का कवर फायर आना थोड़ा मुश्किल से भरा हुआ, बहुत दूर है खिलाड़ी वो अपनी टीम से। सर्कल के बाहर की ये जो पूरी बैटल है वो हमें देखने को मिल रही है, और मुझे लगता है कि यहाँ से निकल जाना वो एक बेहतर ऑप्शन रहेगा। हालांकि नॉर्थ ईस्टर्न जो एज है वो अभी भी खाली देखने को मिल रही है। लेजिट एक ग्रेनेड उनके हाथ में, देखना ये कि क्या वो यहाँ पे जो कनेक्शन है वो बना पाएंगे। अगर फंसे तो दिक्कतें बढ़ेंगी। आइसोलेटेड वो यहाँ पे पकड़े जा सकते हैं। और बॉट आर्मी स्पोर्ट्स को आप देखिए, वो तो ऐसा लग रहा है कि फाइट लेना चाहते हैं। वो भी उस रोटेशन को काटते हुए, उनको ही पता है कि नॉर्थ ईस्टर्न एज पे वो छोटा सा स्पॉट ही बाकी है, और ऐसे में फाइट लेनी पड़ सकती है। नकुल के ऊपर डैमेज बहुत ज्यादा दिया गया, और प्रतीक की पोजीशनिंग वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से नजर आती है। लेकिन उनके ऊपर वो शॉट्स आएंगे, और उनका भी जो नॉक है वो हमें देखने को मिल जाएगा। लायन उन्होंने जरूर वो जो नकुल का फिनिश कंफर्मेशन है वो निकाला, पर अभी भी कह पाना मुश्किल की फाइट जाएगी किसके खाते में। वांटेड उन्होंने लेजेट को डाउन किया, और अब मात्र एक खिलाड़ी, जी नहीं 10 फिनिशेस के साथ टीम सोल उनका समापन, और साथ ही साथ बॉट आर्मी स्पोर्ट्स बचती है मात्र एक खिलाड़ी के साथ।